हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप? आई माया शर्मा वेलकम यू ऑल एट फिजिक्स वाला, जो ब्रांड नहीं इमोशंस है। सुना तो सबने होगा, सब मोह माया है और मैं हूं आपके इंग्लिश की माया मैम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं मिजबिल द ऑटर। मिजबिल यानी कि किसी एक एनिमल का निकनेम है, जो हम लोग जनरली किसी को निकनेम देते हैं, ठीक है। उसके अलावा द ऑटर यानी कि जो मिजबिल है वो इस प्राणी का नाम है, ठीक है, इसका निकनेम है मिजबिल। और द ऑटर ये इसका क्या है, यानी जैसे डॉग होता है, जैसे बिल्ली, चूहा, म्याऊ म्याऊ, ये सब, वैसे ही इसको हिंदी में कहते हैं उदबिलाव, ठीक है यार। ये इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा आपको। और मिजबिल उसका क्या है, उसका निकनेम है। ये पूरा चैप्टर इसके ऊपर ही है। आप भावनाओं को समझिएगा कि आपका कोई बहुत ही क्लोज एनिमल है, आपका कोई पालतू एनिमल है, जिसके एक्सपीरियंस, जिसके अनुभव के बारे में आपने यहाँ पे जिक्र किया है। तो इस पूरे चैप्टर में आपको द ऑटर ने ये किया, द ऑटर ने वो किया, ऑटर नाचा, ऑटर मिट्टी में गया, ऑटर पानी में झूम रहा था, ये सारी चीज़ें होने वाली है। जब आप इसका माइंड मैप पढ़ के आए हो, है ना, माइंड मैप आपने पढ़ लिया, इसका वन शॉट आपने पढ़ लिया, आपने इसकी समरी पढ़ ली, आपने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए, बट स्टिल कुछ ना कुछ रह जाता है अगर, तो इसके बाद आपका सारा जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। ओके, सबसे पहले क्या डिस्कस कर लेंगे, एमसीक्यूज, ठीक है, जो वन मार्क्स में आता है, 1 मार्क्स में आता है, ठीक है, 1 मार्क्स में आता है, 1 मार्क में आएगा। उसके अलावा अगर बात की जाए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स की, ठीक है, जो आपका 3M में आएगा, 3 मार्क्स में आ जाएगा। और अगर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स की बात की जाए तो उसके मिलेंगे आपको 6 नंबर, अगर आप सही जवाब लिखकर आए हो, ठीक है भाई। यार देखो, स्टार्ट करने से पहले डायलॉग है, डायलॉग ध्यान से सुनना है भाई। जैसे ये बच्चा है, ये उदबिलाव था, जो पहले इसके जो फीडबैक थे वो अच्छे नहीं थे, मतलब ऐसा ही होता है, फीड की लगाव किसको होगा, उदबिलाव से, छोड़ो। अपना जो ऑथर है, अपना जो राइटर है, जो ये बता रहा है, सबसे पहले उसके पास एक डॉग था, उसके पास एज अ पेट एक कुत्ता था, डॉग था। उसके बाद उसकी डेथ होने के बाद जो अपना ऑथर था वो बड़ा ही परेशान, हैरान हो गया। उसने कहा नहीं, अब मैं ऐसा एनिमल पालूंगा जिससे मेरा दिल ना लगे, जिससे मेरे को लगाव ना हो, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट ना कर पाऊँ। इसलिए उसने अपने अनुभव के बारे में लिखा, अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखा, और वो क्या था, उदबिलाव। सो देयर इज अ डायलॉग, प्लीज ध्यान से सुनेंगे आप सभी जो भी बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इस बार 10th क्लास के लिए, कि अगर दिल में रखना है, अगर दिल में रखना है तो फूल बरसाने वालों के रखो, अगर दिल में रखना है तो फूल बरसाने वालों के रखो, क्योंकि कांटे तो हर पग पर तुमको मिलते चलेंगे। तो यार, जो आपको बुरा भला बोलते हैं, आप उनके बारे में क्यों फिक्र करते हो? आप ये भी तो देखो कि बहुत सारे लोग आपके ऊपर तारीफें करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं। हो सकता है बोर्ड्स के लिए आपके पास टाइम कम है, प्रिपरेशन कम है, या फिर आपने मेहनत किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा कर ली, किसी में नहीं की, आप किसी से डिस्कस कर रहे हो, आप डीमोटिवेट हो गए कि यार इतना सिलेबस है, कैसे होगा। तो यार वहीं से स्टार्ट करो, बिल्कुल अभी कभी भी देरी नहीं होती। आपका रिजल्ट आपकी मेहनत पे निर्भर करता है, ना कि लोगों की बातों पे, ना कि लोगों के डिमोटिवेशन पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमेशा जो आपको पॉजिटिव अप्रिशिएट करते हैं उनकी बात मानिए। क्या होता है कि 100 बुराई करने वाले साइड हो जाते हैं जब 10,000 आपकी तारीफ करने के लिए खड़े रहे। तो वो 100 को भूल जाइए और उन 10,000 को दिमाग में रखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। ज्ञान के सेशन के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कैसे आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकता है,
डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं 1 मार्क्स में, लाइक कि हु इज ऑथर, उसका निकनेम क्या था, ऑथर का नाम क्या है, ऑथर का इंटेंशन क्या है, ऐसे तरीके से। या फिर सेकंड ऑप्शन आपको एक्सट्रैक्ट फॉर्म पे आ सकता है। एक्सट्रैक्ट फॉर्म पे मैंने आपको बता दिया है, 3-4 लाइनें दी होंगी, उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया होगा और आपको सही जवाब देना है। क्लियर है भाई? क्लियर है? समझ आ रहा है क्या? चले करते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन आ गया है। Gavin Maxwell, the author of the chapter Mishbil the Otter, lives in a cottage in Camsfurna. एक जगह का नाम है Camsfurna, है ना, Camsfurna in the West Highlands in। अब कहाँ की बात हो रही है? वेस्ट हाईलैंड इन। कहाँ पे सिचुएटेड है? आयरलैंड में, फिनलैंड में, इंग्लैंड में या फिर स्कॉटलैंड में। तो क्या होगा इसका आंसर? बच्चा फटाफट से बता दो चैट बॉक्स में, जल्दी से बता दो, जल्दी। ओके, गॉट इट। सो द राइट आंसर इज स्कॉटलैंड। क्या है राइट आंसर? स्कॉटलैंड है। क्लियर है? स्कॉटलैंड की बात हो रही है। क्लियर हुआ? समझ में आया क्या? चलिए आगे देखते हैं। Who was very fond of keeping pets? वो कौन सा सज्जन पुरुष था जिसको जानवर बड़ा पसंद थे? As per the chapter मिशबिल द ऑटर, यानी कि मिशबिल द ऑटर के हिसाब से इनमें से वो कौन सा आंसर राइट है जो कि बहुत ज्यादा कीन, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे जानवर रखने के लिए। सो गैविन मैक्सवेल। बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे, लिख देंगे गैविन मैक्सवेल। उसके अलावा भी ऑप्शंस देखना है भाई, ध्यान से ऑप्शंस देखना है और दी बेस्ट को चूज करना है। द ऑथर्स फ्रेंड था, या फिर द ऑथर ऑफ मिशबिल द ऑटर, या फिर बोथ एंड सी। सो यू हैव 2 राइट आंसर्स इन दिस क्वेश्चन। ये वाला भी करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? क्या हो जाएगा? जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो यार, फटाफट से। यहां से तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना? ठीक है, जल्दी बता दो। हाँ जी, सो राइट आंसर इज डी, यानी कि गैविन भी है और द ऑथर ऑफ, यानी इस चैप्टर को लिखने वाला पर्सन भी, और गैविन मैक्सवेल तो उसका नाम है ही। तो राइट आंसर इज डी। आगे देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑथर के पेट डॉग इन चैप्टर? क्या नाम था उसका जिसको उन्होंने खो दिया था? जल्दी से बता दीजिए। जिसकी डेथ हो गई, उनको बुरा लगा, उन्होंने कहा हाय मेरा डॉगी कहाँ चला गया, उसके गम से बाहर आने में बहुत टाइम लग गया, उसका नाम पूछा है, तब आया एंट्री मिशबिल द ऑटर का। तो इसमें से क्या नाम है? जैमी था उसका नाम, जिनी था, जॉस्पाइन था, या फिर जेनी था? अब आप जल्दी से बता दीजिए कौन सा आंसर राइट है बाबू भैया, जल्दी बता दीजिए। सो द राइट आंसर इज अगेन जेनी। उसके डॉग का नाम क्या था भाई? उस डॉग का नाम था जेनी, जिसकी डेथ हो गई थी और जिसका गम, जिसका दर्द उनके दिमाग में अभी भी था। ठीक है, चले। When was the author of the chapter Mishbil the Otter too sad to think of a dog again? यानी कि उनका मन कब खराब हो गया? उनका जो मन था वो कब खराब हो गया था बेटा? और उन्होंने क्यों कहा कि यार नहीं। When was the author of the chapter Mishbil too sad to think of a dog again? वो क्यों इतना सैड हुए? उनके मन में क्या ऐसी भावना थी? क्योंकि ऑप्शंस देखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेट डॉग, उनके जब डॉग की डेथ हो गई थी, या फिर आफ्टर शिफ्टिंग, जब उनका घर बदल रहे थे, वो चेंज कर रहे थे, या फिर मिशबिल को मिलने के बाद, यानी कि उनको एक नया तोहफा मिला, तोहफा कबूल करो, या फिर सारे ऑप्शंस राइट है। अब आप ध्यान दीजिए, याद कीजिए, आपको ये पता होगा कि जब व्यक्ति के पास कोई चीज़ होती है तब वो उसको इतना मिस नहीं करता, पर जब वो चली जाती है उसके पास से, वो कहीं बहुत दूर चली जाती है, तब हम रोते हैं वो चला गया, हाय भगवान मैं क्या ही करूं, ऐसे करके। तो ऐसे ही जो अपना ऑथर है वो बड़ा ही सैड हुआ जब उसका जो डॉग था वो उसको छोड़कर चला गया, उसकी डेथ हो गई आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेट डॉग जेनी। क्लियर है? चलें आगे। चलिए,
Where was the author of the chapter Mijbil the author on a visit? ठीक है बेटा, कहाँ गए था वो? कहाँ गए थे वो तो पता करना है. So where was the author of the chapter? मिजबिल में, मिजबिल द ऑथर में जो हमारा ये पर्सन है मैक्सवेल गैविन, वो कहाँ विजिट करने गया था? याद करो कहाँ गया था जहाँ पे उसका इंटरेस्ट आया था उदबिलाव के लिए, ऑटो के लिए, जिसका निकनेम रखा मिजबिल. तो इसमें से वो कौन सी जगह है? ईरान, इराक, इंडोनेशिया, मलेशिया. इंडोनेशिया और मलेशिया तो बाहर हो गए, रेस से बाहर हो गए. अब आपको कंसर्न आ रहा होगा ईरान है इराक है, ईरान है इराक है. याद करो ईरान तो कोई जिक्र हुआ नहीं था, तो ईरान भी नहीं होगा. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बसरा सिटी. बसरा सिटी जो कि सिचुएटेड है, कहाँ पे सिचुएटेड है भाई? इराक में सिचुएटेड है, वहां पे. ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? बी हो जाएगा. आगे चलते हैं. व्हाट प्रेजेंट डिड गैविन मैक्सवेल? व्हाट डिड गैविन यानी गैविन भैया को क्या गिफ्ट मिला था? द ऑथर ऑफ द मिजबिल रिसीव इन इराक. यानी अब आपको समझ में आ गया कि बसरा एक जगह है, कहां पे है भाई? इराक में. ठीक है, इराक में. क्लियर है? ऐसे याद रख लेना, तो ऐसे आपके आंसर्स कनेक्टेड हो जाएंगे. अ सील, अ पैंगुइन, अ कुत्ता और एन ऑटर. यानी क्या था उनको गिफ्ट में, क्या मिला? जब वो इराक में थे तो उनको इसमें से क्या चीज प्रेजेंट में आई? उनके मित्र ने क्या चीज भेजी थी उनको? एक सील भेजा था, पैंगुइन भेजा था, कुत्ता या फिर ऑटर. तो आपका आंसर क्या है? एन ऑटर होगा, क्योंकि मैम चैप्टर का नाम ही ऑटर है कि नहीं? चैप्टर का नाम ही ऑटर है. तो आपका राइट आंसर क्या हो गया भाई? ये हो गया आपका राइट आंसर. अगला देखिएगा. वेयर डिड द ऑथर ऑफ द चैप्टर, वेयर डिड द ऑथर ऑफ द चैप्टर मिजबिल द ऑटर टेक हिज ऑटर टू? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, फिनलैंड या फिर कहां पे? अब जल्दी से आप मुझे बता दीजिए इसमें से कहां लेके गए थे ऑथर अपने उदबिलाव को, जहां पे लोग अलग अलग नाम दे रहे थे? इंग्लैंड ले गए थे, स्कॉटलैंड ले गए थे, फिनलैंड ले गए थे, नन ऑफ द अबव. इसमें से क्या है राइट आंसर? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, फिनलैंड, नन ऑफ अबव. सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो उसको अपने साथ इंग्लैंड ले गए थे. कहाँ ले गए थे बेटा? इंग्लैंड ले गए थे. स्कॉटलैंड तो नहीं ले गए थे, फिनलैंड भी नहीं ले गए थे, तो वो उसको ले गए थे अपने साथ इंग्लैंड. क्यों ले गए थे? क्योंकि वो उसको छोड़ नहीं सकते थे, वो उसके बिना रह नहीं सकते थे. आदत हो जाती है, वैसे ही उनको भी आदत हो गई थी. Why did the author of the chapter Mijbil the author take the author to England? अब देखो यार, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि कहाँ ले गए थे. अब यहाँ पे पूछते हैं कि भाई क्यों लेके गए थे? Why did the author of the chapter Mijbil the author take the author to England? क्यों ले गए? अभी नो जल्दी बताओ. टू सेल करने के लिए, बेचने के लिए ले गया था क्या? Because the author had a flat of his own there, या फिर because authors were in high demand, यानी कि भाई उसको कहा गया था कि बल्क में पकड़ पकड़ के उदबिलाव को ले आओ, है? या फिर because उनको गिफ्ट में आया था इसलिए. अब आप मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो यार, कौन सा आंसर सही है अकॉर्डिंग टू दिस? Why did the author of the chapter Mijbil the author take author to England? क्यों ले गया था? बेचने के लिए, क्योंकि उसके अच्छे दाम थे, या फिर बिकॉज द ऑथर हैड अ फ्लैट? यस, बिल्कुल, क्योंकि वहां पे ऑथर का फ्लैट था, वहां पे वो रहता था, उसका वहां पे बहुत अच्छा खासा फ्लैट था. द ऑथर ऑफ द चैप्टर मिजबिल द ऑथर हैज सम इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग हिज एयर जर्नी फ्रॉम. कहां से कहां तक की जर्नी की बात हो रही है? अब ये ऑप्शंस ध्यान से पढ़ लेना, ऑप्शन बहुत ध्यान से पढ़ना. ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन कहता है बसरा से पेरिस से लंदन, बसरा से टोक्यो से जापान, बसरा से इंग्लैंड, नन ऑफ अबव. अब याद करो, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑटर, जस्ट बिकॉज ऑफ उदबिलाव उनको 2 फ्लाइट चेंज करनी पड़ी थी, क्योंकि जो पेरिस वाले थे
या जो डायरेक्ट इंग्लैंड वाले, जो लंदन वाली जो एम्बेसी, टिकट, एयरलाइंस थे, वो क्या पेट फ्रेंडली नहीं थे। अब पेट फ्रेंडली नहीं थे तो भाई गैविन ने कहा नहीं, मैं बिना मेरे ऑटर के तो जाऊंगा नहीं। तो ऑटर के लिए उन्होंने पहले बसरा से पेरिस की फ्लाइट की, फिर पेरिस से निकले वो लंदन के लिए, जहां पे उनको एक कार्टन में रखने की परमिशन दी गई थी, बॉक्स बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यार, बसरा टू पेरिस एंड देन लंदन। क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा, व्हाट डिड द ऑथर ऑफ द चैप्टर मिजबिल ऑटर सी इन साउदर्न इराक। साउदर्न इराक में मोस्ट ऑफ द थिंग क्या था, ऐसा क्या देख लिया उन्होंने वहां पे, बहुत सारे डिजर्ट्स देख लिए, ठीक है, बहुत सारे एंसेस्ट्रल इराकी मॉन्यूमेंट्स देख लिया था, या फिर ट्रेडिशनल इराकी क्यूजिन्स देख लिया था, या फिर जो अरब्स थे, जो अरब लोग होते हैं, है ना, आवरा का डावरा नहीं, जो अरब लोग होते हैं उनके पास बहुत बड़ी मात्रा में ऑटर एज अ पालतू है। तो यार हमारे ऑथर ने यही नोटिस किया कि अरे बाबू भैया यहाँ पे तो बहुत सारे ऑटर्स ही ऑटर्स है, क्योंकि ऑटर्स को पसंद है पानी, और वहां पे बहुत ही पॉन्ड, लेक, झील ये सब होता था इराक के आसपास, ठीक है। तो वहां का जो पालतू जानवर था वो था ऑटर। वहां पे लोग कुत्ता बिल्ली नहीं पालते थे, वहां के लोग ऊदबिलाव पालते थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसने वहां पे नोटिस किया साउदर्न इराक में कि बहुत ज्यादा संख्या में लोग वहां पे ऊदबिलाव को एज अ पालतू रखते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, अरब पीपल हैविंग ऑटर्स एज पेट। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। What did the author of chapter मिजबिल द ऑटर नेम हिज पेट। तो भाई मिजबिल ने अपने ऑटर का क्या नाम रखा, जिनी रखा, एम्बिल रखा, निजबिल रखा या मिजबिल रखा। सारा आंसर आपके इस चैप्टर में ही मिल जाएगा। तो जब नाम ही उसका मिजबिल है तो उसने उसका पेट नेम क्या रखा, पेट नेम बोल लीजिए, निक नेम बोल लीजिए, ठीक है यार, क्या रखा, मिजबिल रखा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। ठीक है यार, मिजबिल इज द राइट आंसर। चले भाई आगे बढ़ते हैं। An indifferent मिजबिल later became quite dash with the author of the chapter. मिजबिल the author। यार क्या हुआ, जो मिजबिल था ना यार, वो जब नया नया था तो वो बड़ा शर्मा रहा था। कैसे होता है, नई नवेली दुल्हन होती है ना, ऐसे शर्माते, ऐसे ऐसे, नहीं हम बात नहीं करेंगे। पर जैसे ही थोड़ा घर के हाल ढाल भाव चाल में थोड़ा एडजस्टमेंट होती है, वो कहते हैं हाँ, अरे चलो बाहर चल रहे हैं ऐसे। तो वैसे ही यहाँ पे ऊदबिलाव का हाल था। एन इनडिफरेंट मिजबिल लेटर बिकेम क्वाइट फेरोशियस, डेंजरस, फ्रेंडली और इंटीमेट, है ना। अब सबसे पहले यार आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले सभी वर्ड का मीनिंग पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मीनिंग पता नहीं होगा तो आपको आंसर्स नहीं मिल पाएंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले क्या वर्ड है, हाँ, फेरोशियस। फेरोशियस मतलब क्या होता है भैया, बहुत ही ज्यादा क्रूर, रूड, बहुत ही ज्यादा क्रूअल। ठीक है भाई, रूड, क्रूर, गुस्सैल। ठीक है, उसके बाद अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है खतरनाक, डेंजर, डेंजर, खतरा। ओके, फिर है दोस्ती यारी भाईचारा, फ्रेंडली, है ना, फ्रेंड, घुलना मिलना, ओके, ओपन। ठीक है यार, चलो नहीं लिखते यहाँ पे। उसके बाद अगला वर्ड आएगा यहाँ पे इंटीमेट। अब इंटीमेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एकदम ऐसा बिल्कुल नोन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, नोन। परिचित बोल सकते हो, जाना पहचाना बोल सकते हो। फ्रेंडली मतलब क्या बोल दिया मैंने आपको कि फ्रैंक, ठीक है, फ्रैंक। ओपन बोल सकते हो, फ्रैंक बोल सकते हो, ये सारी चीजें आप यहाँ पे बोल सकते हो। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिकेम क्वाइट इंटीमेट, यानी कि परिचित, ठीक है, जान पहचान। क्या हो गया, परिचित हो गया, परिचित हो गया। आगे देखिए, हाउ वाज मिजबिल ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम बसरा टू इंग्लैंड। याद करो
बसरा के बाद कहाँ गए थे? बसरा के बाद गए थे पेरिस, पेरिस देखा, ठीक है, लंदन देखा, फिर गए थे फाइनली इंग्लैंड। तो ही वॉज पैक्ड इन अ बॉक्स, ही वॉज सेंट वाया कार्गो, ही वॉज सेंट वाया कोरियर, ऑल ऑफ द अबव। अब जल्दी से आप मुझे बता दो जो अपना ऑर्डर है वो किस फॉर्मेट पे ऑथर के साथ गया था, जल्दी बता दो। वो कैसे गया था? कार्गो में भेजा उसको, कोरियर में भेजा उसको, या फिर ये सारे ऑप्शंस करेक्ट? अभी मैंने आपको बता दिया था उसको एक बॉक्स में, कार्टन यानी बॉक्स होता है। तो द राइट आंसर इज ही वॉज पैक्ड इन अ बॉक्स, बॉक्स के अंदर पैक करके लेके गए थे। What happened when Mijbil's box was opened in the aeroplane in the chapter? Mijbil disappeared, Mijbil was dead, Mijbil jumped out, Mijbil was fast asleep. अब आप जल्दी से मुझे बता दो क्या है इसका राइट आंसर यार, फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो। What happened? क्या हुआ? जल्दी से बता दो। जैसे Mijbil box was opened in the airplane इन द चैप्टर मिजबिल, क्या हुआ? गायब हो गया, मर गया, जंप आउट, फास्ट अस्लीप, है ना? कैसा हुआ? तो डिसअपियर्ड हो गया, गायब तो नहीं, मरा भी नहीं, जंप्ड आउट भी नहीं, तो दी इज द राइट ऑप्शन। सो मिजबिल वॉज फास्ट अस्लीप। ठीक है भाई, चल आगे देखिएगा। हु हेल्प्ड in finding out Mijbil in the aeroplane in the chapter Mijbil the Otter? यानी कि ऑटर को ढूंढने में जब वो इधर उधर कहते हैं रुको मैं अभी घूम कर आता हूँ, तब किसने उनको वापस लाने में मदद की थी एरोप्लेन में? एयर हॉस्टेस ने की थी, पैसेंजर ने की थी, अरब ने की थी, ऑल ऑफ द अबव। अब मुझे इसको बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको इसका आंसर ऑलरेडी पता है। उसका आंसर क्या था बेटा? एयर हॉस्टेस ने। एयर हॉस्टेस ने कहा कि सर जी आप परेशान मत होइए, आप बैठ जाइए, मैं आपके एनिमल को आपके पास ले आऊंगी, आप चिंतित ना हो। ठीक है यार, तो दिस इज ऑल अबाउट योर MCQ। अब अगला देखो यार, अगला जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है। मैंने आपको काफ़ी बार रिक्वेस्ट कर ली है, डोंट एक्सीड वर्ड लिमिट। ठीक है भाई, डोंट एक्सीड वर्ड लिमिट। ठीक है यार, अपनी जो लिमिट है वर्ड की उसे एक्सीड मत कीजिएगा। 3 मार्क्स में आएगा यार, ये कभी कभी 3 मार्क्स में आता है। ठीक है, 3 मार्क्स में पूछेंगे आपसे। तो सबसे पहले नो योर क्वेश्चन, आप अपने क्वेश्चन को समझिए। नो योर क्वेश्चन कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, उसके हिसाब से फिर आप अपना आंसर फ्रेम कीजिए। देन फ्रेम योर क्वेश्चन। कई बार क्या होता है, आप अपने क्वेश्चंस को ही नहीं समझ पाते हो और पूछा कुछ और होता है और लिख कर कुछ और आ जाते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये गलती मत कीजिएगा। सबसे पहले नो योर क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन को जानिए, क्या डिमांड कर रहा है, कैसा डिमांड है, देन फ्रेम योर आंसर्स एंड देन फ्रेम योर आंसर्स। What special characteristic of Mijbil did Maxwell learn after he took it to the bathroom? यानी सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी खासियत यानी कैरेक्टरिस्टिक मिजबिल की थी जो मैक्सवेल को बड़ी पसंद आ रही थी। तो जैसे ही वो बाथरूम में जाता था तो यार उसका ना मोहब्बत, मिजबिल का जो मोहब्बत है, वो प्यार है, वो पानी था। सो मैक्सवेल टुक मिजबिल टू द बाथरूम, ये हमने यहां से लाइन से लिख दिया। ही लर्न्ड दैट ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन वाटर, यानी कि उसको समझ में आया। रीजन नंबर 1, ये तुम्हारा फर्स्ट कैरेक्टर स्केच मिल गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एंड देन सेकेंड क्या था, प्लंगिंग एंड रोलिंग इन इट एंड स्प्लैश वाटर। तो आपने यहाँ पे 1 पॉइंट दे दिया, 2 पॉइंट दे दिया और 3 पॉइंट दे दिया और आपका हो गया काम समाप्त, यानी कि मार्क्स मिल गए फिर आपको फुल आउट ऑफ फुल। ठीक है, व्हेन मैक्सवेल टुक मिजबिल टू द बाथरूम, जब मैक्सवेल उसको बाथरूम में लेके जाता था, उसने वहां पे सीखा कि जो मिजबिल था वो पानी में छपांग छपांग करके बड़ा ही आनंदित है, उसमें लोट पोट रहा है, यानी कि
प्लंगिंग यानी कि उसके अंदर ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, रोल कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, छपिंग 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 कर रहा है, पानी को इधर से उधर बिखेर रहा है, यानी स्प्लैश कर रहा है। स्प्लैश यानी कि इधर उधर फैला देना, एकदम कॉर्नर कॉर्नर तक फैला देना और खुश होना, ठीक है। तो ये वो एक्टिविटी कर रहा था। ये इतना लिखने पे यू विल गेट योर पॉइंट्स। मैंने यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स बता दिए हैं। सबसे पहले कि ही वॉज इंजॉइंग इन वाटर, ही वॉज रोलिंग एंड प्लंगिंग एंड देन स्प्लैश्ड वाटर, इधर उधर वाटर को फैलाना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड द राइटर स्टे इन बसरा। यहाँ पे पूछा गया है, तो आप यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट्स भी लिखेंगे तो बहुत हो जाएगा। द राइटर एंड हिज फ्रेंड वर गोइंग टू बसरा टू द कॉन्सिलेट, यानी कि वो किसी चीज का जवाब या फिर किसी चीज का प्रश्न करने या मेल लेने या कुछ ऐसी एक्टिविटी करने गए थे। द राइटर एंड हिज फ्रेंड वर गोइंग टू बसरा टू द कॉन्सुलेट जनरल टू कलेक्ट, यानी कहाँ गए थे वो, कॉन्सुलेट जनरल। वाई डिड पूछा है, उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल गया। एक उन्होंने कहा टू कलेक्ट एंड आंसर देयर मेल, वो एक मेल करने और एक मेल का जवाब लेने वहां पे गए थे। दे फाउंड दैट द मेल ऑफ हिज फ्रेंड वॉज अवेलेबल बट द ऑथर हैड टू स्टे इन बसरा फॉर 5 days, यानी कि जब वो वहां पहुंचे, पहला रीजन था वो कलेक्ट करने गए थे और वो लेकर आ गए, ठीक है। फिर दे फाउंड दैट द मेल ऑफ हिज फ्रेंड, यानी उनको ये महसूस हुआ वहां पहुंचकर कि जो उनका मित्र है उसका तो रिप्लाई आ गया पर उनका रिप्लाई नहीं आ पाया। कितने दिनों तक? 5 दिनों तक। तो उन्हें वहां पे 5 दिन और स्टे करना पड़ा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ये मैंने यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट बता दिया, यहाँ पे मैंने आपको दूसरा पॉइंट बता दिया और ये भैया अपना तीसरा पॉइंट है। ऐसे 3 पॉइंट्स आप लिख दोगे तो आपको आंसर में, क्वेश्चन में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक। यहाँ पे उसकी कैसा दिखता था वो, काला, गोरा, भूरा, कैसा? तो द ऑटर लुक्ड लाइक अ वेरी स्मॉल ड्रैगन। सबसे पहला पॉइंट आपने यहाँ पे दे दिया कि वो एक ड्रैगन की तरह दिखता था। इट अपीयरेंस, उसका जो दिखने का अंदाज था वो बड़ा ही ब्यूटीफुल था, प्रिटी था, ये दूसरा पॉइंट आ गया। इट वॉज कोटेड विद पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मड ऑन इट, इट स्प्रेड ऑल अराउंड। अब यहाँ पे लिखा है ये वाला पॉइंट थर्ड पॉइंट है, अगर आप ये वाला पॉइंट स्किप भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो ऑटर दिखने में था वो एक ड्रैगन जैसा था, उसका जो अपीयरेंस था वो बड़ी ही सुंदर प्रिटी था, और इट वॉज कोटेड विद पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मड ऑन इट्स बैक, यानी कि ऐसा लगता था कि पूरा मिट्टी में लुट लुट के आया है, बिल्कुल नहा नहा के आया, ठीक है। क्लियर है। इसके आगे अगर आप ये वाला पॉइंट नहीं भी लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके आपको ये 3 पॉइंट्स का वर्क करने हैं। चल आगे देखते हैं, हाउ डिड मैक्सवेल गेट द ऑटर, यानी मैक्सवेल को ऑटर कैसे मिला, मैक्सवेल को ऑटर कैसे मिला, हाउ, कैसे। मैक्सवेल वांटेड टू कीप एन ऑटर एज अ पेट इंस्टेड ऑफ डॉग, ठीक है, ये आपने लिख दिया। He expressed his wish before his friend who managed to get an otter and send it. सबसे पहला रीजन उसने उसको क्यों रखना चाहा, क्योंकि अभी अभी उसने अपनी जेनी को खोया था और अब वो वापस डॉग पालकर और दुख नहीं बर्दाश्त कर सकता था, इसलिए उसने उसको कहा कि नहीं भैया हमको अब वापस से डॉग नहीं चाहिए। तो उसने सोचा चलो यार इस बार कुछ नया ट्राई किया जाए। सो उसने एक विश रखी और उसके दोस्त ने कैसे भी करके उसके सामने क्या कर दिया, भेज दिया। सेंट इट टू मैक्सवेल थ्रू 2 अरब्स, उसके मित्र ने एक लेटर के साथ 2 अरबियों को भेज दिया कि तुम ये ऑटर को डिलीवर कर देना मेरे एक दोस्त भाई से। दस मैक्सवेल गॉट हिज टेम्ड ऑटर, उसके बाद उसको उसका प्यारा सा वो मिल गया ऑटर। क्लियर है। तो कैसे मिला ये आपने समझ लिया। मैक्सवेल हमेशा से
डॉग लवर रहा था। डॉग को खोने के बाद वो वापस उन सभी चीज़ों को नहीं रिपीट करना चाहता था। इस वजह से जो हमारा मैक्सवेल है उसने कहा इस बार कुछ नया ट्राई करता हूँ। अगर उदबिलाव खो भी जाएगा तो मुझे ज़्यादा दुख नहीं होगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है इस एनिमल के बारे में। तो इसलिए उनको थॉट आया कि जो भी आसपास रिक्वायर्ड है, लाइक क्योंकि वहाँ पे अरब के पास बहुत सारे ऑटर्स थे, वहाँ के नेचर के हिसाब से, वहाँ की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, तो इसलिए तो ऐसे करके आपको आपका पॉइंट लिखना है। ये यहाँ पे आपका एक पॉइंट हो गया, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया, और ये वाला जो पार्ट है ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। अब वाइस वर्सा भी कर सकते हैं इसको, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। Why was the otter called Maxwell's otter? ठीक है, अब यार ऐसा क्यों कहा जाने लग गया कि ये मैक्सवेल का ऑटर है? ऐसा क्या था? द ऑटर वॉज नॉट अ कॉमन, यानी कि इसलिए क्योंकि जो ऑटर था वो एक नॉर्मल क्रिएचर नहीं था, हर जगह उपलब्ध होने वाला। सिर्फ मेजॉरिटी में कहाँ पे मिला था? इराक में। वहाँ के अरब उसको रखते थे, अरबी लोग जो थे वो उसको रखते थे एज अ पालतू, बहुत शौक था उन लोगों को। इट बिलोंग टू एन अननोन रेस ऑफ ऑटर दैट वाज लेटर क्रिश्चियन। अब आप कह रहे होंगे क्रिश्चियन का क्या नाम होता है? तो ये नाम, बर्थ नेम, गिवन नेम है ना, ऐसे आपका जो नामकरण है, आपका जो स्पेसिफिक नेम है, दैट इज कॉल्ड क्रिश्चियन बाय जूलॉजिस्ट, यानी कि जूलॉजिस्ट के द्वारा उनका नाम रखा गया। क्रिश्चियन यानी नेम, गिवन नेम, नामकरण आप कह सकते हो। ठीक है यार, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हिंदी में, हिंदी वाले बच्चों के लिए मेरे, नामकरण बोलते हैं बाय जूलॉजिस्ट। जो वहाँ के जूलॉजिस्ट थे, जो जानवरों पे रिसर्च करते हैं, कुछ नई नई खबर लेके आते हैं, उन्होंने उसका नाम रखा ल्यूट्रोगेल पर्स पिसिलाटा मैक्सवेली, क्योंकि वो मैक्सवेल का ऑटर था। तो वहाँ पे लोगों ने उसका नाम के पीछे बहुत सारी R&D की, और फाइनली दे गॉट टू नो, एक काम करते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं ल्यूट्रोगेल पर्सी पिसिलाटा के नाम से, और बस फिर एज इट केम इनटू लाइट एज मैक्सवेल्स पेट, और फिर ये तब लोगों के सामने निकल कर आया कि जो ऑटर है वो मैक्सवेल का पेट था, जो अभी तक बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं था। इसलिए उसका नाम, या तो आप उसे मैक्सवेल्स पेट बोल दीजिए, मैक्सवेल्स ऑटर बोल दीजिए, या फिर ल्यूट्रोगेल पर्सी पिसिलाटा मैक्सवेली बोल दीजिए। ठीक है, ये नाम बोल दीजिए। फिर ऐसे पड़ा उसका जो नाम, उसको हम लोग बोलते थे मैक्सवेल्स। सो ये वाला आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ये वाला आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा। दैट्स ऑल। इस तरह से उसका नाम सामने आया। क्लियर है? ठीक है, आगे चलिए। वाई डिड मैक्सवेल कॉल द एयर हॉस्टेस द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, यानी कि जो मैक्सवेल है उन्होंने एयर हॉस्टेस की इतनी तारीफ क्यों की? क्योंकि उन्होंने, मैक्सवेल वॉज वरिड अबाउट हिज वेलफेयर, यानी कि क्या हुआ, जब वो एरोप्लेन में बैठे हुए थे तो उनके बॉक्स से उदबिलाव कहीं चला गया, वॉक करने चला गया, घूमने घामने चला गया, और पैसेंजर से मिलने चला गया। तो उनको परेशान होते देख एयर हॉस्टेस ने कहा, सर आप परेशान मत होइए, मैं आपके क्रिएचर को, पेट को लाकर आपको देती हूँ, आप अपने सीट पे बैठ जाइए। मिचबिल वॉज एग्जॉस्टेड एंड वुंडेड, यानी कि आपको याद होगा जब उसको अंदर लॉक किया हुआ था बॉक्स के अंदर, और हमारा ऑथर वॉशरूम गया था, तो पूरी मेहनत कर ली थी मिचबिल ने अपने आप को बाहर निकालने के लिए। पूरा उसके ऊपर ब्लड भी लग गया था, उसने बहुत हाथ पैर चलाए थे, बहुत थका हुआ था। इसके बाद भी वो बाहर निकल गया, इसीलिए वो उसके लिए परेशान थे। His condition was very miserable in the box. Maxwell wanted Mitchell to be free. The air hostess allowed him to have Mitchell on his knee out of gratitude for her sympathy and kindness, the author said so. तो क्या हुआ? Maxwell was worried about welfare. Mitchell की जो कंडीशन थी यार वो बहुत ज़्यादा
वो एकदम लहूलुहान था क्योंकि उसने बहुत मेहनत की उस बॉक्स से निकलने के लिए। तो मैक्सवेल ने कहा कि मैं इसको लैब में रख लेता हूँ क्योंकि इसको थोड़ा सा फ्री फील होगा। वो फ़ायदा उठाकर क्या हुआ, फिर उसने भी कहा ठीक है सर, मैं समझ सकती हूँ, आप इसको अपने लैब में रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिज कंडीशन वॉज वेरी मिजरेबल इन द बॉक्स, उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मैक्सवेल वॉन्टेड मिशबेल टू बी फ्री। ठीक है, अब क्या हुआ, जो वो लेडी थी एयर हॉस्टेस, उसने उनको अलाउ किया हुआ था। इसलिए ये 3 पॉइंट्स अगर आपने लिख दिए तब इसीलिए वो चाहते थे कि जो ये एयर हॉस्टेस है ये बहुत ही अच्छी लेडी है, ये एकदम रानी से कम नहीं है। जैसे रानी का दिल बड़ा होता है वैसे ही इस एयर हॉस्टेस का भी दिल बड़ा है कि उसने मुझे मिशबेल को बॉक्स में ना रखने से मेरी लैब में रखने को अलाउ कर दिया। ठीक है, ऐसे करके आप इसका पॉइंट लिख लेंगे, आपको बहुत ही आसानी से आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले आप अगर आप ये वाला पार्ट नहीं भी लिखते हैं तो आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं कि मिशबेल वॉज एग्जॉस्टेड एंड वुंडेड, हिज कंडीशन वॉज वेरी मिजरेबल इन द बॉक्स, मैक्सवेल वांटेड मिशबेल टू बी फ्री। ठीक है, वो चाहते थे कि वो बॉक्स के अंदर और ना रहे क्योंकि उसको चोट चाट लगी थी, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स होके बैठे, इसलिए उन्होंने एयर हॉस्टेज ने परमिशन दे दी कि आप उसको अपने नीज पे रख लीजिए, अपने लैब में रख लीजिए। तब उन्होंने कहा कि आप बहुत ही अच्छी हैं, मतलब आपका दिल बहुत बड़ा है, आप रानी से भी ज़्यादा दयालु हैं, है ना, ऐसे उन्होंने ग्रैटिट्यूड शो किया। आगे देखिए, व्हाट हैपेंड व्हेन मैक्सवेल डिसाइडेड टू ट्रांसपोर्ट मिशबेल टू इंग्लैंड बाय एयर। क्या हुआ ऐसा, तो आप देखिए क्या हुआ, व्हेन मैक्सवेल डिसाइडेड टू ट्रांसपोर्ट मिशबेल टू इंग्लैंड, तो क्या हुआ बेटा, सबसे पहले मिशबेल वॉज केप्ट इनटू अ बॉक्स। तो पॉइंट नंबर 1 है कि उसने सबसे पहले मिशबेल को बॉक्स के अंदर रखा। ही टोर ऑफ द बॉक्स, फिर मिशबेल ने वो पूरा ट्राई करके हाथ पैर मार के झट्टा झुट्टा झपट्टा मार के पूरा एफर्ट्स मार के वो अपने आप को दर्द पहुंचा लिया उसने। देन मिशबेल डिसअपियर्ड डाउन द एयरक्राफ्ट terrorizing the other passenger. After that he settled on Maxwell's knee, gave no further inconvenience to other. उसके बाद ये वाला तो ठीक है, उसके बाद वो उस बॉक्स से एकदम गायब हो गया था और बाकी पैसेंजर्स को डरा धमका रहा था। ऐसे ये 3 पॉइंट्स लिखने के बाद आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि सबसे पहले उसने क्या किया, अपना बॉक्स को पूरा ट्राई किया निकालने का, उससे बाहर निकलने का, फिर वो एयरप्लेन पे बाहर चला गया और इधर उधर घूम रहा था तो बाकी पैसेंजर को परेशान कर रहा था। उसके बाद जाकर वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुआ, उसके लैब पे बैठ गया। ठीक है, ऐसा आप ये लिख देंगे आंसर, तो यू विल गेट द मार्क्स। Write a short paragraph from the text to show that मिशबेल was an intelligent animal. अब यहाँ पे आपको मिशबेल एक समझदार व्यक्ति था, जानवर था, वो कैसे प्रूव करेंगे। One day मिशबेल escaped from मैक्सवेल्स रूम। एक बार वो मैक्सवेल के रूम से भाग गया था। कहाँ पहुंच गया था भाग के, बाथरूम में। वो ना इतना चालाक, उसने कहा जैसे ही मेन गेट का दरवाजा खुलेगा मैं ऐसे एकदम निकल जाऊंगा, कैलकुलेशंस की उसने। ठीक है, एक ये था। When the writer reached there he found that the otter had turned the tap in less than a minute. और उसने सेकेंड ये पाया कि बहुत लंबे ट्राई के बाद ऑटर सक्सेसफुली टैप को ओपन करना सीख गया था कि कहाँ से ऑन करना है, क्योंकि कई बार वो टैप को ना कस देता था, टाइट कर देता था और पानी आने के बदले वो और ज़्यादा लॉक हो जाता था। पर इस बार ऑटर ने की प्रैक्टिसिंग करके टैप खोलना वो सीख गया, क्योंकि उसे पानी में ना मज़ा आता था। उसके अलावा एंड ही हैड मैनेज टू गेट, उसके बाद फुल फ्लो ऑफ द वाटर फॉर अ बाथ, और वो कैसे भी अपने पूरा पानी में डुबा के रखने के लिए पानी कैसे प्रॉपर भरा उसने और फिर टैप को बंद भी किया, ये सीख गया था। तो ये 3 इंस्टांसेस हैं। नंबर 1 उसने खुद को बाथरूम में रख लिया था, नंबर 2 1 मिनट से ज़्यादा में उसने टैप ऑन कर लिया, और नंबर 3 उसने अपने नहाने जितना पानी कलेक्ट कर लिया था। तो ये समझदारी थी ऑटर की, जिसको
मैक्सवेल बहुत प्रभावित हुए देखकर, वाह क्या बात है ऐसे। व्हाट गेम डिड मिशेल इन्वेंट, कौन सा जो गेम था वो मिशेल ने इन्वेंट किया था। तो मिशेल ने कौन सा गेम इन्वेंट किया था, बताओ फटाफट से। मिशेल डिस्कवर्ड दैट इफ ही प्लेस द बॉल, याद करो उनका वो जो ट्रॉली वाला बैग था, उससे बस बॉल फेंकता और फटाक से ऐसे आगे जाता था, फिर फटाक से कैच करने ऐसे आता था। ये वाला गेम इन्वेंट किया था उसने। सो मिशेल डिस्कवर्ड दैट इफ ही प्लेस द बॉल on high end of the damaged suitcase, है ना, पॉइंट नंबर 1, it would run to the length of the suitcase, यानी कि पॉइंट नंबर 2, ठीक है। he would dash around to the other end to the ambushed arrival, यानी कि पॉइंट नंबर 3। यहाँ पे क्या था, एक डैमेज सूटकेस था, उसने ऐसे बॉल को ऐसे ऊपर उछाला और उसने कहा जितने में वो लेंथ कवर करेगा तब तक तो फटाक से उसको कैच करने के लिए इस तरफ को आ जाएगा। तो ये वाला गेम उसने इन्वेंट किया था। हाइड फ्रॉम इट, क्राउचिंग टू स्प्रिंग अप एंड टेक इट सरप्राइज, ग्रैब इट, थ्रॉट इट, और ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो ये वो गेम था जो उसने इन्वेंट किया था। मिशेल डिस्कवर्ड दैट इफ ही प्लेस द बॉल ऑन द हाई एंड ऑफ द डैमेज सूटकेस इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस, ठीक है। ही वुड डैश अराउंड टू द अदर एंड ऑफ द एम्बुश्ड अराइवल, हाइड फ्रॉम इट, क्राउचिंग टू स्प्रिंग अप एंड टेक इट बाय सरप्राइज। मतलब कि इस तरह से वो उसको कैच करेगा कि मानो अरे मुझे तो पता ही नहीं था ये बॉल है, ऐसे करके उसने ये गेम का इन्वेंशन किया था। He guesses that what guesses did the Londoners make about what मिशेल was, यानी लंदन में रहने वाले जो रेजिडेंट्स थे, लंदन के रहने वाले जो रेजिडेंट्स थे, उन्होंने मिशेल को क्या क्या नाम दिया था, क्या क्या कहा कि क्या क्या हो सकता है। सो द राइटर वॉज नॉट सरप्राइज टू नो दैट लंडनर्स कुड नॉट रिकॉग्नाइज एन ऑटो, कि हमारा जो राइटर था वो बहुत शॉक्ड नहीं हुआ, उसको बहुत ऐसा डराव नहीं फील हुआ, क्योंकि यार वो कॉमन था ही नहीं, क्योंकि वो इराक में मिलते हैं, वो वहाँ आज से पहले किसी ने देखा ही नहीं था। दे थॉट ही वॉज अ, अब उनमें से कुछ लोग कहते शायद बच्चा है, ये सील का बच्चा है, ठीक है, किसी ने कहा स्क्वायरल है, किसी ने कहा वॉलरस है, ठीक है, घड़ियाई घोड़ा, किसी ने कहा हिप्पो है, किसी ने कहा बीवर है, किसी ने कहा बेयर कब है, तो किसी ने कहा लेपर्ड है। ये सारे नाम आप प्लीज याद रख लीजिएगा, लर्न दीज नेम्स, ठीक है भाई, ओके, ये सारे नाम्स आप याद रख लीजिएगा। बेबी सील, स्क्वायरल, ठीक है, ये सारे नाम आप याद रखेंगे तो आपका आराम से ये मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर हुआ? द राइटर वॉज नॉट सरप्राइज टू नो दैट द लंडनर्स कुड नॉट रिकॉग्नाइज एन ऑटर, दे थॉट ही वॉज अ बेबी सील, अ स्क्वायरल, वॉलरस, हिप्पो, बेवर, बेयर कब्स एंड लेपर्ड्स। तो ऐसे करके आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है बेटा? सो दिस इज ऑल अबाउट योर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। सिर्फ चैप्टर को पढ़कर थोड़े थोड़े पार्ट को दिमाग में प्लॉट करके रहना है एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। चलिए, व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक कैमिसफर्ना वुड बी सुटेबल फॉर, यानी कैमिसफर्ना, ठीक है, में ऐसा कौन सा डिसीजन था, कौन सा एक्सपेरिमेंट था जो वो करना चाहते थे। So Maxwell was staying in a cottage in Camisferna. There was a lot of water around in the cottage. तो उस कॉटेज के आसपास जहाँ जहाँ तक नजर जाए भैया वहाँ तक पानी। सो उनको ख्याल आया कि अब वो एक ऑटर पालेंगे कुत्ते के बदले। अब उनको कुत्ता नहीं पालना, ऑटर पालना है। An otter likes flowing water, so the author thought that Campusverna would be suitable spot for that experiment. तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है यार, बहुत लंबे समय से डॉग पाल रहा था तो इस बार एक ऑटर पालता हूँ, क्योंकि उनके लोकेशन के आसपास जो अवेलेबिलिटी थी वो एक ऑटर की ज़्यादा थी, वहाँ पे हर एक के घर पे ऑटर था। तो इन्होंने कहा चलो मैं भी इस बार ऑटर को ही पाल कर देखता हूँ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा एक्सपेरिमेंट का बात कर रहा था? तो
he thought to have an, clear है, pet instead of a dog. So ये उनको लगा campus फरना would be suitable for this experiment. क्लियर है बेटा? ऐसे करके आपको आपका ये जो भी मैंने अंडरलाइन किया है ये पॉइंट्स है, आप इसको ऐसे फ्रेम कर सकते हैं. आगे देखिएगा, व्हाई डज ही गो टू बसरा. जो अपना ऑथर है गैविन है वो बसरा क्यों गया था. हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर. कितना समय उसने वहाँ वेट किया और क्यों किया. सो ही गोज टू बसरा टू द कॉन्सिलिएट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर द मेल फ्रॉम यूरोप. यानी उसका कोई जवाब आने वाला था यूरोप से, तो उस मेल करने के लिए और मेल को रिसीव करने के लिए वो वहाँ पे गया था. इट्स काइंड ऑफ एम्बेसी. ठीक है यार, ये आप इसको एज ए एम्बेसी भी बोल सकते हैं. कॉन्सुलेट जनरल यानी एम्बेसी, जहाँ पे इन लोगों की जो भी आना जाना इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट होती है. हिज मेल डिड नॉट अराइव इन टाइम. उसका मेल टाइम पे नहीं आया. ही केबल टू इंग्लैंड एंड व्हेन 3 days लेटर नथिंग हैड हैपेंड. यानी उसने जो अपना मेल किया था, उसने जो अपना संदेशा भेजा था, मेल किया था, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया था 3 दिनों तक, ड्यू टू सम अनवांटेड रीज़न. कभी छुट्टी हो गई, कभी सेकेंड सैटरडे, कभी कोई फेस्टिवल, इसलिए 3-4 दिन लगातार वो चीज़ें बंद हुई, तो रिप्लाई नहीं आ पाया. देन ही ट्राई टू कॉल. उसने फिर फ़ोन करने का कोशिश किया. अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको कॉल करना है तो आपको 24 hours एडवांस में बुकिंग करनी पड़ेगी. ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ द ऑर्डर. The second day exchange was closed for a religious holiday and on the third day was another breakdown. ऐसे करके पहला रीज़न क्या आया बेटा कि पहले वाले दिन लाइन जो थी वो ख़राब थी, कनेक्ट नहीं हुई. दूसरे दिन एक्सचेंज जो था वो बंद था किसी हॉलीडे रीज़न की वजह से, और तीसरे दिन किसी और ABCD रीज़न की वजह से वो जो अपना एम्बेसी था वो बंद था. तो हिज मेल अराइव्ड, 5 दिन बाद उसका मेल आया, इसलिए उसको 5 दिनों का इंतजार करना पड़ा. ठीक है भाई, आ गया समझ में? इतना ओके है? तो आप ऐसे करके अपने पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. चलिए अब अगली बात कर लेते हैं यार. डू नॉट एक्सीड वर्ड लिमिट. मैं हमेशा आपको बोलती हूँ डोंट एक्सीड वर्ड लिमिट. ठीक है यार, डोंट एक्सीड योर वर्ड लिमिट. इसके अलावा 6 मार्क्स में आएगा ये क्वेश्चन, कई बार आपको देखना पड़ेगा. डू नॉट लिमिट मैंने आपको बता दिया है. सबसे पहले नो योर क्वेश्चन. आप अपने क्वेश्चन को समझिए. ठीक है, ओके. और फिर फ्रेम कीजिए, देन फ्रेम योर आंसर्स इन पॉइंट वाइज, इन पॉइंट्स. अगर आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा. ठीक है, मार्क्स मिलेंगे ज़्यादा. क्लियर है बेटा? समझ आ रहा है? ओके. चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं ये वाला भी, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं ये वाला भी. ओके ओके कूल. द एयर हॉस्टेस वॉज वेरी क्यून ऑफ हर काइंड. डू यू अग्री? अभी देखो ये वाला ना यार शॉर्ट टाइप में भी आया था. शॉर्ट टाइप में भी अभी हमने किया. पॉइंट नंबर 1 था, उसने मिशबिल को ढूंढने में हेल्प की. उसने देखा कि जो मिशबिल है वो बड़ा ही ऐसे लहू लहान है. उसने परमिट कर दिया कि ठीक है सर, आप इसको अपने नी में रख लीजिए, बॉक्स भी मत रखिए. इस नेचर की वजह से अब आपने वहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे, यहाँ पे आपको 6 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, 6 नंबर मिलेंगे, तो 6 पॉइंट्स लिखेंगे आप लोग. ठीक है. द एयर हॉस्टेज वॉज द क्वीन ऑफ हर काइंड. आई फुली अग्री विद द ऑथर स्टेटमेंट. अब ये वैरी कर सकता है, आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा है अगर आप अग्री करते हैं या फिर नहीं. ये आंसर वेरी कर सकता है. द चीफ ड्यूटी ऑफ एन एयर हॉस्टेस इज टू मेक द पैसेंजर फील कंफर्टेबल ड्यूरिंग द जर्नी. ये एक नॉर्मल बात बोल दी गई है कि जो एयर हॉस्टेस होती है उनकी मोस्ट प्रायोरिटी उनके कस्टमर्स को खुश रखना, सेटिस्फाई, हैप्पी रखना होता है. जिस भी चीज़ की उनको ज़रूरत है वो उपलब्ध कराना. The air hostess on Maxwell's plane does all she can do for him. सबसे पहला रीज़न ये था कि जो एयर हॉस्टेस थी उस एरोप्लेन की, वो बड़ी ही कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिव थी.
That is why Maxwell calls her the very queen of her kind. ठीक है, she calmly listens to order. उसने बड़े ही अच्छे से listen किया ऑथर को. Allows him to keep the animal on his knees and try to catch it when it escapes. उसने परमिशन दे दी कि ठीक है सर, आप उसको अपने नीज में रख सकते हैं, और जब वो वहाँ से भाग गया, उछलकर कूदकर चला गया, तब उसने उसको परमिशन दे दी कि आप इसको लैप में रख लीजिए. नीज में रखने के बाद भाई साहब मिर्जबिल को आया गुस्सा. मिर्जबिल ने कहा चलो वॉक करके आते हैं, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा घूमने चला गया. फिर उसने कहा कि प्लीज डू नॉट वरी अबाउट योर पेट, आई विल ब्रिंग इट. ओके, मैं ले आती हूँ. The author also tries to catch the animal, and doing so, he lands himself on a passenger. His face is covered with curry. Once again, the air hostess comes to Maxwell's help. Thus, we see that air hostess was really a nice lady and kind lady. So, यहाँ पे सबसे पहले आप अग्री करें या नहीं करें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी मर्जी है. फिर सेकेंड पॉइंट यार ये लिखा था कि एयर हॉस्टेस ऑन मैक्सवेल्स प्लेन डज ऑल शी कैन डू फॉर हिम. उसने काफ़ी सपोर्टिव रोल प्ले किया. देन allows to keep the animal on his knee and try to catch it. ये एक और पॉइंट आ गया. देन इन डूइंग शी नॉट, मतलब उसने अपना टेम्पर लूज नहीं किया था, ये एक पॉइंट आ गया. दो ऑल्सो ट्राई टू कैच नहीं. उसके बाद ये वाला, मतलब ये वाला क्या था, उसने एक पैसेंजर के जो प्लेट यानी टेबल पे रखा था वो उसने बिल्कुल उसके मुंह पे, तो जो भी करी थी वो पूरे उस पैसेंजर के मुंह पे गिर गई. ठीक है, तो इस वजह से ऐसा हुआ. तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा. सो मैं कह सकती हूँ एक पॉइंट ये लिख देना है, 2 पॉइंट ये लिख देना है, ये तीसरा पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है, ये 5वां पॉइंट है, और ये 6वां पॉइंट है. ऐसे करके आपके जो 6 पॉइंट्स हैं वो कवर हो जाएंगे. चलिए आगे देखिएगा. व्हाट डू यू नो अबाउट मिर्जबिल्स जर्नी टू लंदन. अब आपको क्या समझना है, जर्नी पूछा गया है. सबसे पहले उसने वहां पहुंचते ही अपने आप को लहूलुहान कर लिया, बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था बहुत ज्यादा. फिर जब ऊपर एयरप्लेन पे मतलब पहुंचे, उसके बाद उसने वहां नीज से निकल कर वो कहीं पैसेंजर के पास घूमने चला गया. फिर बहुत आतंक मचाया, लोगों को डराया, धमकाया, गुस्सा दिलाया वहां पे. फिर ये सारी चीजें, राइट. द ऑथर हैड टू कम बैक टू लंदन फ्रॉम बसरा. द ब्रिटिश एयरलाइंस ने उसको परमिशन नहीं दी थी. मैंने आपको पहले ये बात बता दी. ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा आपका. फिर द एयरलाइन अथॉरिटीज इंसिस्टेड द ऑथर टू पैक मिर्जबिल इन अ बॉक्स. फिर जिन लोगों ने परमिशन दी भी, तो वो कैसे डिवाइड करके, सबसे पहले बसरा से पेरिस गया, पेरिस से लंदन के लिए निकला. The author had a box and put Mirzbil in it an hour before he started. उसके बाद ऑथर ने क्या किया, मिर्जबिल को बॉक्स के अंदर रख दिया 1 घंटे पहले जब वो निकलने वाला था एयरपोर्ट. सो दैट क्या हो रहा है, 1 मिनट बेटा, लगता है यहाँ पे आप भूत तो नहीं आ गए हैं, ऐसे अपने आप ही चल रहे हैं. ओके, सो वुड बिकम अकस्टम टू इट एंड लेफ्ट फॉर अ हरीड मील. उसके बाद वो जस्ट अपना ऐसे खाने पीने के लिए चला गया, वॉशरूम, खाना पीना, पानी वगैरह के लिए. ठीक है, वहां चला गया. यहाँ पे अकस्टम टू इट एंड लेफ्ट फॉर अ मील. When he came back, he found Mirzbil wounded in the box. He had 10 minutes left to catch flight. So उसने फटाफट से बॉक्स को उठाया और फटाफट से वो वहां पर अपनी फ्लाइट को कैच करने के लिए पहुंच गया. तो ये ऐसे करके आप अपने पॉइंट्स लिख देंगे. ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 और ये 6. तो आपको ऐसे करके पॉइंट वाइज लिखना है. आप पॉइंट वाइज सेंटेंस बनाओगे तो आपको बहुत इजी रहेगा, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी. ठीक है, चलिए आगे देखिएगा. इन द फ्लाइट द ऑथर टोल्ड द एयर हॉस्टेस अबाउट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ मिर्जबिल. Took her into confidence. She was a considerate lady, suggested that he could keep Mirzbil on his knee. The author opened the box. Mirzbil was out of the box in the flesh and disappeared down the aircraft. The author dived to catch the Mirzbil and he missed, but he found his mouth covered with curry. The air hostess helped in the search. The author came back to his seat and found Mirzbil near his knees. इसका मतलब सारी मस्ती वस्ती करने के बाद जो अपना, आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हो
ठीक है, सिर्फ इतना ही लिख सकते हो। सेकेंड आंसर, ठीक है, और आप यहाँ पर इतना भी लिख सकते हो, फर्स्ट आंसर। ठीक है बेटा, तो इसके आपके पास दो आंसर्स आ गए हैं। आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हो। क्लियर है, ये सेकेंड आंसर हो जाएगा। तो आप इसमें और कर लेना, मैं यहाँ पे और लिख देती हूँ। आप या तो ये वाला आंसर कर लीजिए फॉलो, या फिर ये वाला आंसर कर लीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू वर इन अ प्लेस ऑफ द एयर हॉस्टेस, अगर आप एयर हॉस्टेस की जगह होते, ठीक है, and some incidents might have happened with you in the flight, how would you describe your experiences? अब आपको यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस बताना है, अगर आप उसके बदले होते तो आप क्या करते। So if I were in the place of air hostess, so the same incident might happen, यानी कि सेम इंसिडेंट आपके साथ हो सकता है, तो आप क्या करते। So my experience might be the same as of the air hostess, but I would like to say something in this matter. यहाँ तक आपने थोड़ा सा अपने विचार को एक्सप्लेन करने के पहले भावना बना ली है ना, भूमिका बना ली। As an air hostess, I would never permit to open the box of the otter. यानी कि अगर मैं एयर हॉस्टेस होती या होता तो मैं कभी परमिशन नहीं देता उदबिलाव को बाहर रखने के लिए। I would be punctual for my duties, मैं अपनी ड्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा दायित्व पंक्चुअल रहता। I know that kindness has a unique importance in life. हाँ, माना कि अच्छा होना बहुत अच्छी बात है, पर बहुत अच्छा होना भी अच्छी बात नहीं होती। बट ड्यूटी इज ऑल अबव, मतलब इन सबसे ऊपर आपका कर्तव्य है, आपका नेतृत्व है, आपकी ड्यूटी है। सो आई वुड थिंक अबाउट द बैड इम्पैक्ट्स ऑफ अ फ्री ऑटर इन द प्लेन। इट माइट बी ग्रेट रिस्क फॉर ऑल दी पैसेंजर्स। यानी कि यहाँ पे आप फेवर भी कर सकते हो और आप अपना आंसर डिफरेंट वे में भी लिख सकते हो। ऐसे करके आप यह आंसर लिख देंगे एंड यू विल गेट योर मार्क्स। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। When the author would ask me to let him open the box, I would make him understand about the risk. और अगर वो मुझसे परमिशन मांगता तो फिर मैं सोचती, मैं उसको बताती इम्पोर्टेंस कि सिर्फ आप ही नहीं है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं। In the name of the rules and regulation, basic value are ignored, but people like the air hostess invisible the author as a ray of hope. यानी कि जो यहाँ पे इस चैप्टर में किया गया है वो रूल एंड रेगुलेशन को हर्ट करता है, नुकसान पहुंचा रहा है, बट फिर भी मैं ऐसा कहूँगा या कहूँगी कि जो एयर हॉस्टेस ने किया वो कमाल तारीफ था, यानी बहुत ही अच्छा था। बहुत कम लोग ही अपने रिस्क लेना प्रेफर करते हैं या फिर रिस्क ले पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो बाउंडेड होते हैं, वो अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस नहीं करना चाहते। आगे देखिए, व्हाट थिंग्स डज मिस डू व्हेन which tell you that he is an intelligent, friendly and fun-loving animal who needs love. So सबसे पहले जो मिश था वो एक इंटेलिजेंट, फ्रेंडली, फन लविंग एनिमल, ये हमने यहाँ से पिक कर लिया। When the author received it, जब वो ऑथर को मिला, for the first 20 hours it remained aloof, यानी कि वो एकदम अनजाना अनजाना सा रहा और उसका जो रवैया था वो बड़ा ही अलग, दूर दूर, यानी डरा डरा, सहमा सहमा, पता नहीं कहाँ से आ गया, ऐसा था। तो ये हो गया। उसके अलावा लेटर ऑन ही टुक इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग। फिर सेकंड पॉइंट क्या आ गया कि जैसे धीरे धीरे टाइम बीता उसने समझा कि ये मेरा न्यू ओनर है, इसके साथ मुझे रहना है, तो धीरे धीरे वो फ्रेंड बन गया। ही बिकेम फ्रेंडली टू द ऑथर। देन ही एंजॉयड हिज बाथ। फिर उसके बाद वो मजे करने लगा, पानी में डुबकियां लगा लगा के नहाने लगा, एकदम पानी के साथ मस्ती मजाक करने लगा। और एक दिन बेडरूम से गायब होकर सीधा पहुंचा बाथरूम में, जहां पे टैप ओपन करने का प्रयत्न कर रहा था, ट्राई कर रहा था। इतना बुद्धिमान था कि उसने एक बॉल गेम का इन्वेंशन भी कर लिया। ठीक है, इतना बुद्धिमान था। मिज डिस्कवर्ड दैट इफ द बॉल वॉज प्लेस्ड ऑन द हाई, अब यहाँ पे उस गेम का नाम आ गया। मिज डिस्कवर्ड दैट इफ द बॉल वॉज प्लेस्ड ऑन द हाई एंड ऑफ द सूटकेस
It would rather run down the length of the suitcase. He enjoyed playing with the ball and marbles. Midge had developed certain compulsive habits like school children. He used to gallop at full speed on the 30 yards wall of a primary स्कूल, यानी कि वो एक बच्चे की तरह गेम यानी पिंग पोंग बॉल जो है वो खेलने लगा। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर, समझ आ गया आपको? ओके, अरे ये कहाँ पहुंच गए हम? अच्छा ये रहा। ओके, सो व्हाट थिंग डज, है ना, ये हमने कर लिया। तो ऐसे करके आप अपने आंसर प्लॉट कर सकते हो। तो ये वाला जो गेम है आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो, अगर आपको नहीं भी लिखना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप लिख सकते हो। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे आपने लिख दी। आगे देखिए, What are some of the things we come to know about otter? यानी वो कौन सी बातें हैं जो हमको इस चैप्टर में ऑटर के बारे में पता चली इस चैप्टर के थ्रू। Some of the points we come to know about otters from text are as under. सबसे पहली बात कि वो बड़े ही इंटेलिजेंट, फ्रेंडली एंड फन लविंग क्रिएचर होते हैं। उनको प्यार है, इश्क है, मोहब्बत है चलते हुए पानी से। रुका हुआ पानी उनको पसंद नहीं। दे डोंट लाइक स्टैटिक वाटर, उनको रुका हुआ पानी पसंद नहीं, बस उनको है कि पानी चलता रहे चलता रहे चलता रहे। ठीक है भाई। दे लव गैलोपिंग एंड जंपिंग, उनको यार उछल कूद मचाना, इधर से उधर छलांगे मारना बहुत ज़्यादा पसंद है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि हमारे ऑटर की जिसमें स्पेशलिटी बताई गई है, या फिर इसमें आप कह सकते हैं कि उसकी लाइकनेस एंड डिसलाइकनेस के बारे में बात की गई है, और हमको पता चला दे लाइक टू बी इन वाटर। तो ये ऐसे करके आपको ये सारे लॉन्ग आंसर्स मिल जाएंगे। इवन दो यू कैन ऐड वन मोर पॉइंट हियर, वो क्या कह सकते हैं? They are intelligent, friendly, fun loving. They love to see water flowing. They don't like static water. They love galloping and jumping. They like to be in water. You can say plunging. They like splashed in water. Splashed in water. Okay? Or you can say that plunging and that's all, water and plunging। तो ऐसे करके आपका ये जो आंसर है लॉन्ग का ये ऐसे ओवर हो जाएगा। सो आई होप इन सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करके आपका जो चैप्टर था मिशबल द ऑटर वो आपने क्लियर कर लिया, और अब आप बोर्ड्स में अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप इसे इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सो चलो थैंक यू सो मच। फिर आप सभी को मैम की तरफ से बहुत सारी विशेस हैं। हमेशा लाइफ में बहुत अच्छा कीजिए, हमेशा किसी के हंसने का कारण बनिए, क्योंकि रुला तो हर रोज जिंदगी रही है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे। टिल देन कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया बोले मुझे तो यही बनना है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।